हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 21। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। यानी भगवान बता रहे हैं इस सिद्धि की विशेषता यह है। कौन सी सिद्धि? जो योग में स्थिर हो गया है। हमने पिछले श्लोक में देखा, योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। आत्म तत्व में जो सदा स्थिर रहने लग गया है, उस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है, और उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। तो हम देखते हैं इस श्लोका में भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। सुखम आत्यंतिकम यत्तद्, यानी कि ध्यान योगी के द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, वो प्राकृतिक संसार में उस सुख से बढ़कर और दूसरा कोई सुख है ही नहीं। इसी सुख को तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध भी बताया गया है। हमने 5वें अध्याय में देखा, सा काष्ठा सा परागति, यानी कि सुख को अक्षय सुख कहा गया है, अत्यंत सुख भी कहा गया है, फिर एकांतिक सुख भी कहा गया है। फिर भगवान बता रहे हैं बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। इस सुख को बुद्धि ग्राह्य बताने का तात्पर्य यह है कि यह सुख तामस सुख से भी विलक्षण है। तामस सुख निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होता है, परंतु ये जो सुख है हमारी बुद्धि से भी परे है। ये इस आत्यंतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती और विवेक शक्ति भी ठीक से जागृत रहती है। इस आत्यंतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती, इसलिए इसको बुद्धि ग्राह्यम कहा गया है। अतीन्द्रियम यानी ये जो सुख है इंद्रियों से अतीत है। इसका तात्पर्य ये है कि ये जो इसका जो सुख है ये राजस सुख से भी विलक्षण है। उसके बाद भगवान बता रहे वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। ध्यान योगी अपने द्वारा ही अपने आप को सुख का अनुभव करता है, और इस सुख में स्थित हुआ तो कभी भी किंचन मात्र भी विचलित नहीं होता, अर्थात इसकी सुख की अखंडता निरंतर बनी रहती है। शाश्वत सुख उसको अनुभव होने लगता है। अतः भगवान इसे कहते हैं स्थित चलती तत्वतः। वो अपने आप में अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं और कभी भी इस सुख से विचलित नहीं होता। तो मनुष्य उस वास्तविक सुख से ज्ञान से आनंद से कभी भी चलायमान नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य सात्विक सुख में भी चलायमान होते हैं और राजस और तामस में तो विचलित रहता ही है। अतः इस समाधि में हमेशा वह आनंद का अनुभव करता है। हरे कृष्णा।